Hello students, welcome back again in the new series of physics. So students, from today onward we were starting a new series called Alpha series of physics, which we can simple for you guys the complex topics of physics with the help of practical examples, funny tricks, so you guys can remember that complex topics easily. So students, सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के बारे में कि हमारे पास फिजिक्स है क्या। लेकिन स्टूडेंट्स, फिजिक्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा साइंस क्या है, और साइंस को समझने के लिए आई मेड अ वीडियो, प्रीवियस वीडियो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, गो एंड वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास फिजिक्स है क्या। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जो साइंस है उसके 4 पढ़े लिखे बेटे हैं। कितने? 4 उसके पढ़े लिखे बेटे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो उसका सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम था केमिस्ट्री। उसका क्या नाम था? केमिस्ट्री। ठीक है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उसके दूसरे बेटे के बारे में, जिसका नाम क्या है? फिजिक्स। स्टूडेंट्स, क्या नाम है उसका? फिजिक्स। सो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अंदर सबसे पहले तो इंसान के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को पढ़ने का मकसद क्या है, व्हाट वाज द रीजन दैट वी आर स्टडीइंग फिजिक्स। सो बच्चों, फिजिक्स के अंदर हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अंदर भी हम अपने इर्द गिर्द की सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आपके इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं, लाइक हमारे पास जो साइंस है, साइंस के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते थे? मैं लिटिल बिट आप लोगों के लिए साइंस वाली वीडियो को समराइज कर देता हूं कि साइंस के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग 2 चीजों से, मेनली हमारे पास 2 चीजें होती थी, ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड वन इज एक्सपेरिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास हिस्ट्री के अंदर आज आप लोग आग जलाते हो लाइटर से, ठीक है, या माचिस से। हमारे पास हिस्ट्री के अंदर जो आग जलाई जाती थी वो जलाई जाती थी 2 पत्थर को आपस में रब करने से। जब 2 पत्थर को हमारे पास आपस में रब किया जाता था तो उससे आग लगती थी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इंसान सोचता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 लकड़ियों को आपस में रब करूं तो हो सकता है उससे भी आग चले। ठीक है, इंसान सोचता है ऑब्जर्वेशन के जरिए। ठीक है, किस चीज के जरिए? ऑब्जर्वेशन के जरिए। अब फॉर एग्जांपल अगर वो इस चीज को परफॉर्म करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, 2 लकड़ियों को आपस में रगड़ेगा, मे भी उससे आग जल जाए। ठीक है, तो ये वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, तो साइंस के अंदर हम लोग स्टडी करते थे एनीथिंग अराउंड अस। ठीक है, आपके जितनी चीजें उन सारों को हम लोग स्टडी करते थे साइंस के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्पेसिफिकली हम लोग फिजिक्स के अंदर किस चीज को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो साइंस लफ्ज है, ठीक है, ये हमारे पास जो साइंस लफ्ज है, साइंस वर्ड है, ये पहले साइंस नहीं था। ये साइंस लफ्ज हमारे पास एक लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड कौन से लैटिन वर्ड से निकला है? लैटिन वर्ड हमारे पास जो था वो था सेंशिया। इसको, इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है। ठीक है, जिसका मतलब था नॉलेज। ठीक है, इसका क्या मतलब था? नॉलेज। लाइक स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस एग्जांपल आई विल टेल यू कि अब उस शख्स के पास नॉलेज आ गया कि फॉर एग्जांपल उसको पहले पता था कि सिर्फ पत्थर से आग जलती थी, लेकिन जब उसने फॉर एग्जांपल 2 लकड़ियों का आपस में रगड़ा, उससे आग चली, तो उसके पास क्या हुआ? उसके पास क्या चीज आ गई? नॉलेज आ गया। ठीक है, या उसके नॉलेज में इजाफा हुआ, उसके नॉलेज जो है ना वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो हम लोग साइंस के अंदर ये चीज पढ़ते हैं, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज के में जो है ना वो साइंस के अंदर स्टूडेंट्स नॉलेज मिलता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना वो 19th सेंचुरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस नहीं थी साइंस की। ठीक है, हमारे पास जो है ना वो, जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेचुरल साइंस थी। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स 19th सेंचुरी के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फिलोसफी होती थी। ठीक है, और नेचुरल फिलोसफी को हमारे पास 2 ब्रांचों में डिवाइड किया हुआ था फर्दर। ठीक है, एक थी हमारे पास फिजिकल साइंस और एक थी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप साथ साथ इस चीज के नोट्स बनाते जाना, हम लोग इसको अभी रब कर रहे हैं और आगे बात करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी में हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस नहीं थी साइंस की। ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस नहीं थी साइंस की। हम लोग साइंस को कहते थे नेचुरल फिलोसफी, बिकॉज हम लोग नेचर को स्टडी करते, अपने इर्द गिर्द की चीजों को करते, तो हम इसको नेचुरल फिलोसफी कहते थे। अब स्टूडेंट्स, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया
हम लोगों ने इसकी दो फर्दर ब्रांचेस बना दी, ठीक है, इसके हम लोगों ने दो फर्दर ब्रांचेस बना दी। एक स्टूडेंट हमारे पास आती है फिजिकल साइंस, और एक आती है स्टूडेंट्स हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फिजिकल साइंस है इसके अंदर हम लोग किन चीजों को स्टडी करते हैं? स्टूडेंट्स फिजिकल साइंस के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को। और स्टूडेंट्स हम लोग बायोलॉजिकल साइंस के अंदर स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स को। एंड आई होप आपको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस पता होगा। स्टूडेंट्स नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पास वो चीजें होती हैं जो सांस नहीं ले सकती, और हमारे पास लिविंग थिंग्स वो चीजें होती हैं जो सांस ले सकती हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने टाइम के साथ साथ इसके अंदर फर्दर और डिवीजन करते हैं कि ठीक है, हम लोगों ने फिजिकल साइंस के अंदर ऐड अप कर दिया, लाइक हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो लिविंग थिंग्स थी इनके अंदर हम लोगों ने ऐड अप कर दी, किस चीज को ऐड अप कर दिया? बायोलॉजी को। सो स्टूडेंट्स बिफोर स्टडीइंग फिजिक्स वी विल लिटिल बिट टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइंस, कि साइंस हमारे पास क्या चीज थी, ठीक है। साइंस के अंदर हम लोग नॉलेज को गेन करते थे, अपने की जितनी भी चीजें थी उनको स्टडी करते थे थ्रू, इन द प्रीवियस स्लाइड वी डिस्कस दैट हम लोग अपने चीजों को स्टडी करते थे थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के जरिए हम लोग जो है ना वो उसका कोई ना चीजों के बारे में ना नॉलेज गेन करते थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं साइंस के अंदर। बट स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने बात की कि फिजिकल साइंस के अंदर हमारे पास एक आती है फिजिक्स, जिसके अंदर हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिक्स होती है, तो स्टूडेंट्स जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाए फिजिक्स की तो सबसे पहले तो आपने लिखना है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। फिजिक्स सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या लिखना है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंटरनेट है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने लिखना है ब्रांच ऑफ साइंस। इसके अलावा हमारे पास इंटरनेट के ऊपर स्टूडेंट्स इसकी डिफरेंट जो है ना वो डेफिनेशन मिलती है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स आपको मोस्ट कॉमन जो है ना वो डेफिनेशन समझाऊंगा, ठीक है। सो आप लोगों ने वो लिखनी है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले अगर फिजिक्स की डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो जहां पे भी आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स हमारे पास क्या चीज है, गूगल में भी वेरिएशन आ सकती है इसकी डेफिनेशन पे, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच यू स्टडी अबाउट द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स। थोड़ी कॉम्प्लेक्स है डेफिनेशन, लेकिन स्टूडेंट सिंपल हो जाएगी, आपने सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इट टेल अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू एंड इट आल्सो हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मेरे हाथ पे ये एक मार्कर है, और ये एक मार्कर क्या चीज है बच्चों? मार्कर क्या है? हमारे पास एक मैटर है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब ये मेरे पास एक मैटर है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द की चीजों के बारे में, और हमारे जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मैटर है। क्या स्टूडेंट्स? मैटर है, ठीक है। फिजिक्स हमारे पास एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में हमारे पास क्या चीजें प्रेजेंट है? मैटर प्रेजेंट। और मैटर हमारे पास कौन सी चीजों से मिलकर बनता है? मैटर स्टूडेंट हमारे पास कोई भी वो चीज होती है जिसकी कोई ना कोई स्पेस हो, उसने किसी ना किसी वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया हो, ठीक है। स्पेस प्लस वॉल्यूम, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को फॉर एग्जांपल यहाँ ऊपर से फेंक रहा हूँ, ठीक है। ये मार्कर यहाँ ऊपर से फेंक रहा हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास वाई, क्यों ये मार्कर को जब मैं ऊपर से फेंक रहा हूँ नीचे, ये नीचे क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? व्हाट वाज द रीजन दैट दिस मार्कर वाज फेलिंग डाउनवर्ड की नीचे क्यों आ रहा है? स्टूडेंट्स इसका हमारे पास आंसर है ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से मार्कर हमारे पास नीचे गिरा है, ठीक है। क्यों का आंसर हो गया बाय हाउ। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स मार्कर कैसे नीचे गिरा है? स्टूडेंट्स इसका हमारे पास कोई ना कोई मैथ है, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का हमारे पास सेकंड लॉ, मैथ और एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कैसे नीचे गिरा है, ठीक है, ये भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है, थ्रू सम इक्वेशंस, ठीक है। हम लोग डिफरेंट फॉर्मूले लगाएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से हमें कैसे नीचे गिरा है, ठीक है, इसकी कितनी मास है, इसका कितना एक्सेलरेशन है, ठीक है। हमें वो सारा कुछ जो है ना वो इक्वेशन से पता चल जाएगी, ठीक है। आप में से फॉर एग्जांपल मैं किसी को कहता हूँ कि तुम जाओ 200 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर इस मार्कर को नीचे फेंको, ठीक है। अब आप लोगों के लिए काफी मुश्किल काम होगा, आप लोग जाओगे 200 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर इस मार्कर को नीचे फेंकोगे, देन इसका टाइम कैलकुलेट करोगे। स्टूडेंट्स
इतना सब कुछ नहीं करना। हमारे पास स्टूडेंट्स सिंपल हमारे पास जो है ना वो हमारे पास आ जाती है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। हम लोग उसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज ऐड करेंगे, ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू ऐड करेंगे, मार्कर के मैच की वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू ऐड करेंगे और हमारे पास स्टूडेंट्स उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, प्रेडिक्ट करें फ्यूचर को, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन तो होगी कि ब्रांच या साइंस की स्टडी करते हैं लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स स्पेस प्लस वॉल्यूम मैटर, जहां पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास वाई, ठीक है, क्यों हो रहा है, ठीक है, हाउ कैसे, ठीक है, गिर रहा है मार्कर ऊपर से नीचे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिक्स के अंदर हमारे पास हम लोग मैटर, मैं अगर आप लोगों को इसकी एक लाइन के अंदर डेफिनेशन लिखूं फिजिक्स की, ठीक है, तो बच्चों आप लोग इस डेफिनेशन को राइट कर लेना। और अगर मैं आपको फिजिक्स की डेफिनेशन एक लाइन में लिखवाऊं तो मैं क्या लिखवाऊंगा, मैटर प्लस एनर्जी और उनका आपस में इंटरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे स्टूडेंट्स, हमारे पास एक गाड़ी, कार एक मैटर है, उसका कोई ना कोई मैस है, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, ठीक है। अब आप लोग उसके अंदर फॉर एग्जांपल एनर्जी को ऐड अप करोगे, ठीक है, एनर्जी क्या है, पेट्रोल है, ठीक है। आप लोग जब उसके अंदर पेट्रोल ऐड अप करोगे तो वो हमारे पास मैटर और एनर्जी का आपस में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होने के बाद हमारे पास वो गाड़ी मूव करेगी, ठीक है। तो ये हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, मैटर और उसकी जो एनर्जी होगी उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर एग्जांपल वो गाड़ी किस स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसने कितना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे के सारे हमारे पास जो कंसेप्ट है हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। सो आई होप दैट यू विल लिटिल बिट अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के, हमारे पास फिजिक्स क्या चीज है, फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है। सो स्टूडेंट इन द अपकमिंग सीरीज वी विल डिस्कस सम मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ physics in simple and easy way. So students, keep subscribe the channel, hit the notification button, because EduPark has aimed to make education easy and accessible for every human being. EduPark, education for everyone.